हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आ चुका हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये मजेदार कहानी। लेट्स बिगिन। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। कहानी शुरू होती है एक पुराने घर से। हमारा मैं कैरेक्टर अपनी फ्लैशबैक की कहानी सुनाता है। दोस्तों, वो दिन बहुत ज्यादा गर्म था। एक तरफ मौसम की तपिश थी और दूसरी तरफ मेरे माता पिता ने हमेशा के लिए अलग होने का यानी तलक लेने का फैसला कर लिया था। इस सब के बीच मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादा दादी के घर भेज दिया गया। वहां मैं बिल्कुल नया था, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। पूरा दिन बस अकेले बैठे बैठे ही निकल जाता। शुरू शुरू में तो थोड़ा खेल लेता, पर शाम होते होते मेरे पास करने को कुछ बचा ही नहीं था। एक अजीब सा अकेलापन था। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में। हमारा मैं कैरेक्टर कमरे में आराम से लेता हुआ था। सब कुछ शांत था। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। बाहर उसे एक अजीब सा बड़ा सा हेत दिखता है। वो डर और हैरानी से अपने आप से बोलता है, घर की बाउंड्री तो पहले से ही काफी ऊंची है, फिर भी ये हेत दिख रहा है। इसको बनाने वाला इंसान सच में बहुत ज्यादा लंबा होगा। अपना दर्द दबाते हुए वो जल्दी से अपनी चप्पल पहनता है और दाबे पांव घर के बाहर निकाल जाता है, ये देखने की बाहर आखिर है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही लीड ढक्कन को हटा कर देखता है, वो हैरान रह जाता है। वो अपने आप से बोलता है, अरे यहां तो कुछ है ही नहीं, क्या मुझे सिर्फ भ्रम हो रहा था? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहां एक पुराना लॉकेट पड़ा था। जैसे ही वो उस लॉकेट को उठाने के लिए झुकता है और यूज हाथ में लेता है, यूज महसूस होता है कि कोई उसके ठीक आगे खड़ा है। जैसे ही वो अपनी गर्दन उठाकर सामने देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक लंबी अजीब सी औरत खड़ी थी और लड़की की नजर उसके जिस्म पर टिक जाती है। लड़का दार से कांपते हुए, हिचकिचाते हुए बोलता है, हे हेलो, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो लड़का डर और हैरानी के मारे अपने दिमाग में सोचने लगता है, क्या यह जन्म से ही ऐसी है, बोलने में असमर्थ, या फिर यह कोई विदेशी है? दोनों एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। लड़का बिना पलकें झपकाए उस औरत को ताकी जा रहा था और वो अजीब औरत बिना कुछ बोले बस यूं घुर घुर कर देख रही थी। जैसे ही वो औरत नीचे झुकती है और लड़के से बोलती है, पो, वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। हमारा मैं लीड तो हैरान ही रह जाता है। अगले ही पल वो औरत उसका हाथ अपने सेंजो में डाल देती है और लड़के का एक्साइटमेंट लेवल आसमान छूने लगता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके होते हैं कि तभी एक आवाज आती है पीछे से, केन-चान, तरबूज तैयार है, खाने के लिए आ जाओ। जैसे ही केन ने पीछे मुड़कर देखा, वो लंबी औरत वहां से जा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर केन ने उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया, यूज थोड़ा दबाया और खुद से बोला, मैंने जो देखा उसके बारे में दादा दादी को कुछ नहीं बताया। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं। एक पुराना सुनसान मंदिर, जहां सालों से कोई नहीं आया था। उस वीराने में एक कोने में बैठा था केन। उसके हाथ में एक गंदी मैगजीन थी और वो बड़े ध्यान से उसमें उस औरत के संतरों यानी उसके बदन के बारे में पढ़ रहा था। तभी केन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही केन पीछे मुड़ता है, वो लंबी औरत उसके ठीक पीछे बैठी होती है। वो औरत केन को अपनी तरफ खींचने लगती है। केन उसके सम्मोहन में आ जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। वो जैसे ही अपनी सुध-बुध खोता है, अचानक बेहोश हो जाता है। जब केन की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी पुराने मंदिर में अकेला पाता है। घबराकर केन तुरंत वहां से अपने घर भाग आता है। घर पहुंचकर केन जैसे ही अपनी चप्पल उतारता है, उसके दादाजी सामने आ जाते हैं। उनके हाथ में वही लॉकेट था। दादाजी गंभीर आवाज में पूछते हैं, तुम्हें ये कहां से मिला? दादाजी बहुत घबराए हुए लग रहे थे। केन ने उन्हें पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। केन ने कांपती आवाज में दादाजी को उस रहस्यमयी महिला के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग घर आए। वे लोग कुछ अजीब सी तैयारी कर रहे थे और मेरे दादा दादी से गंभीर बात कर रहे थे। इसके बाद वे मुझे एक कमरे में ले गए और चेतावनी दी कि अगली सुबह तक इस कमरे से बाहर मत निकलना। तभी दादाजी ने मुझे एक खौफनाक सच बताया। उन्होंने कहा कि इस गांव में हश्कू समाह नाम की एक भयानक बला का साया है। मुझे जो ताबीज मिला था वो दरअसल उस लड़के का था जो 18 साल पहले अचानक गायब हो गया था। ये बला हर 10 साल में जवान लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देती है। यह सब सुनकर केन मन ही मन सोचने लगा, तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तभी मुझे उसके अंदर कुछ अजीब लग रहा था। केन अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने केन के होश उड़ा दिए। कमरे में लगे सारे ताबीज, टेलिस्मैन एक एक करके खुद ब खुद निकलने लगे।
जैसे ही सारे ताबीज हटे, खिड़की के बाहर वही रहस्यमयी लंबी औरत खड़ी थी। वह अपनी कातिलाना अदाओं से केन को रिझाने लगी। उसे देखते ही केन पूरी तरह अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक सम्मोहन में उसकी तरफ खींचा चला गया। जैसे ही केन उसके करीब पहुंचा, पलक झपकते ही वो लंबी औरत कमरे के अंदर आ गई और फिर उन दोनों के बीच सब कुछ शुरू हो गया। उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म होने के कुछ दिन बाद स्क्रीन पर हमें केन का मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है। अगली ही पल कैमरा केन पर शिफ्ट होता है। केन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और शॉक हो जाता है। वो देखता है कि वो उसी लंबी औरत की गोद में सोया हुआ है। केन बिल्कुल शांत आवाज में खुद से कहता है, कितने दिन हो गए हैं? मैं अभी भी अपनी इन खत्म होने वाली गर्मी की छुट्टियों का मजा ले रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यहां और कितने दिन रहूंगा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी बहुत गर्मी है। इसके बाद कैमरा घूमता है और हमें वो सारा सामान दिखाई देता है जो उस लंबी औरत ने उन सभी लोगों का छीना था, जिन्हें उसने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। और इसी डर और सस्पेंस के साथ ये मांगा यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। और हाँ, एएपी लॉग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ऐसे मत करो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग मंगा एक्सप्लेनेशंस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।